हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 बिलियन, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि बिलियन क्या होता है, किसे कहते हैं। इसमें आपको बताया गया था कि बिलियन जब भी बनता है कम से कम दो पदार्थों से मिलकर बनता है और दो से अधिक पदार्थों से मिलकर भी हम बना सकते हैं, अर्थात दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही बिलियन कहा जाता है। इसमें हम लोग आगे पढ़े कि बिलियन के अवयव कौन कौन होते हैं, विलायक और विलय होते हैं। इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, बिलियन का वर्गीकरण, जिसमें हम लोग पढ़े अलग अलग आधार पर। इसमें बताया गया था अवयवों की संख्या के आधार पर बिलियन 3 प्रकार के होते हैं, द्विअंगी बिलियन, त्रिअंगी बिलियन और बहुअंगी बिलियन। इसमें आगे हम लोग पढ़े थे सांद्रता के आधार पर बिलियन का वर्गीकरण, जो 2 प्रकार के होते हैं, सांद्र बिलियन और अणु बिलियन। उसके बाद पढ़ाया गया था मात्रा या संतृप्तता के आधार पर बिलियन 3 प्रकार के होते हैं, और संतृप्त बिलियन, संतृप्त बिलियन और अति संतृप्त बिलियन। इसके बाद हम लोग पढ़े थे विलायक की प्रकृति के आधार पर बिलियन 2 प्रकार के होते हैं, जलीय बिलियन और अजलीय या निर्जलीय बिलियन। उसके बाद पढ़े थे भौतिक अवस्था के आधार पर बिलियन 9 प्रकार के होते हैं, जिसमें बिलियन की प्रकृति के आधार पर बिलियन 3 प्रकार के, ठोस बिलियन, द्रव बिलियन और गैसीय बिलियन, और ये तीनों बिलियन 3-3 प्रकार के टोटल 9 प्रकार के होते हैं। इसके बाद हमारे पास पढ़ने के लिए है कंसंट्रेशन, सांद्रता। और सांद्रता पढ़ने से पहले हम कुछ मेन पॉइंट को जानेंगे, पढ़ेंगे, जिसमें कुछ बात को हम लोग नोट करेंगे। नोट यहाँ ध्यान देना है कि बिलियन जब भी बनता है कम से कम 2 अवयव से मिलकर बनता है, विलायक और विलय। तो हम यहाँ पर कुछ बात को माना कि विलायक को हमेशा हम ए मानेंगे। क्या मानेंगे? ए मानेंगे। विलय को हम लोग बी मानेंगे। भार हो या द्रव्यमान, भार या द्रव्यमान को हम लोग डब्ल्यू मानेंगे। अनुभार को हम लोग एम मानेंगे। उसके बाद मोल को हम लोग एन मानेंगे। अगर बिलियन है, बिलियन को हम ए प्लस बी के रूप में लिख सकते हैं या एस के रूप में लिख सकते हैं, या डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं जब बताया जाएगा। अगर आयतन दिया हुआ हो, आयतन को हम लोग भी में मानेंगे, और आयतन हमेशा मिलीलीटर या लीटर में हो सकता है, और भार हमेशा ये ग्राम या तो केजी में हो सकता है। इस चीज को हम लोग देखकर पूरे कंसंट्रेशन मेथड को हम लोग क्या करेंगे, समझे। यहाँ से हमें ये भी समझना है कि ये सब है क्या, यूज कैसे होगा। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल हम लोग समझे, अगर दिया हुआ हो कहीं पर WB, क्या दिया हो WB, तो सबसे पहले A और B की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? A और B की। B मतलब क्या होता है? विलय। B मतलब क्या होगा? विलय। और W मतलब क्या? भार। W मतलब क्या? भार। ये क्या कहलाएगा? विलय का भार। क्या कहलाएगा? विलय का भार। अगर दिया हुआ हो आपको WA, क्या दिया हो WA, क्या कहलाएगा? विलायक का भार। क्या कहलाएगा? विलायक का भार। अगर दिया हुआ हो आपके पास MA, क्या दिया हो MA, क्या कहलाएगा? विलायक का अनुभार। क्या कहलाएगा? विलायक का अनुभार। अगर दिया हुआ हो MB, क्या कहलाएगा? विलय का अनुभार। सबसे पहले A और B को हम लोग देखेंगे, उसके बाद जो दिया हुआ है उसकी बात करेंगे। अगर दिया हो MA, क्या दिया हो MA, तो क्या मानेंगे? विलायक का मोल। क्या बोलेंगे? विलायक का मोल। अगर दिया है MB, विलय का मोल। अगर दिया हो Na प्लस NB, Na प्लस NB, यहाँ पर जो ही दोनों जुटा, विलायक और विलय जो ही जुटा, क्या बन गया? बिलियन। ये क्या कहलाएगा? बिलियन का मोल। आप नोट कर लीजिए इस बात को, यहाँ से एग्जाम्पल छोड़ हाउस करना
चलिए हम चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपका है सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन। हेडिंग लिखिएगा आप लोग, सांद्रता। कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता, सी। तो सांद्रता है क्या, हम वो समझते हैं। सिंपल रूप से समझेंगे। एक बीकर लेते हैं हम, इस बीकर में हम ले रहे हैं जल, पानी, जिससे विलयन हमारे पास बना है 2 लीटर। विलयन कितना है? 2 लीटर। और इसमें मिलाया जा रहा है 50 ग्राम चीनी, मतलब इसमें 50 ग्राम चीनी मिला हुआ है, घुला हुआ है। कितना लीटर विलयन में? 2 लीटर विलयन। तो चूंकि 2 लीटर विलयन में 50 ग्राम चीनी है, तो 1 लीटर में कितना होगा? 2 लीटर विलयन बराबर कितना? 50 ग्राम चीनी। और चीनी घुल रहा है, क्या कहलाएगा? विलय। ये कौन चीज है? विलय। तो 2 लीटर विलयन में 50 ग्राम चीनी है, इसीलिए 1 लीटर विलयन में कितना हो जाएगा? 50/2, मतलब कितना? 25। ये क्या था? 50 ग्राम, और ये क्या था? लीटर। इस प्रकार क्या हो गया? 25 ग्राम प्रति लीटर। और यहाँ हम देखेंगे 50 जो था, वाजी में ये था विलय का हार। ये क्या था? विलय का हार। और जो 2 लीटर हम लिए, लीटर का मतलब क्या? आयतन। लीटर का मतलब क्या है? आयतन। इसका मतलब किसका आयतन दिया हुआ है? विलयन का आयतन। किसका आयतन है ये? विलयन का आयतन। तो हम जो 1 लीटर में निकाल रहे हैं कि 1 लीटर में विलय का भार कितना है, वही कहलाता है सांद्रता, वही कहलाता है सी। क्या कहलाता है? सी। मतलब सांद्रता को किससे? सी से सूचित किया जाता है। इस प्रकार हम सांद्रता का डेफिनेशन बोल सकते हैं कि प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलय के भार को ही क्या कहा जाता है? सांद्रता कहा जाता है। लिखिए, लिखिएगा, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलय के भार को, विलय के भार को, विलय के भार को सांद्रता कहा जाता है। विलय के भार को सांद्रता कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज कीजिए, पैराग्राफ चेंज में लिखिएगा, इसे सी से सूचित किया जाता है। इसे सी से सूचित किया जाता है। इसे सी से सूचित किया जाता है। अतः सांद्रता बराबर विलय का भार बटे विलयन का आयतन, और आयतन हमें चाहिए लीटर में। यही हो गया हमारा फार्मूला। इस फार्मूला को हम लोग शॉर्टकट ले चलेंगे, मतलब व्यंजक के रूप में हम लोग देखेंगे क्या होता है। आप लोग नोट करते रहिए। व्यंजक, माना कि
विलय का भार, विलय V होता है और भार W होता है। इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, WV। विलयन का आयतन, इसको मानेंगे हम लोग V, और V हमारा रहेगा किसमें, लीटर, किसमें रहेगा, लीटर में। तो लिखा जा सकता है, तो साधारणता C बराबर विलय का भार WV बटे विलयन का आयतन V, इसमें लीटर। अगर लीटर में है तो ठीक, लेकिन सवाल में कभी कभी अगर मिलीलीटर में दिया हुआ हो तो आप लिख सकते हैं C बराबर WV बटे V। अगर ये दिया हुआ है किसमें, मिलीलीटर। आप किसी भी चीज को अगर दिया हुआ हो ml में, उसको लीटर में बदलने क्या करते हैं, 1000 से भाग करते हैं। अगर 1000 से भाग करेंगे तो कहाँ चल जाएगा, ऊपर। इस प्रकार हो जाएगा WV गुना 1000 बटे V, इसमें मिलीलीटर। मतलब जब भी आपको आयतन ml में दिया हुआ हो, ऊपर क्या करेंगे, 1000 से गुना कर देंगे। इस प्रकार इसका मात्रक हो जाएगा ग्राम प्रति लीटर। नोट कीजिए इसको। लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए। 2 लीटर विलयन में, 2 लीटर विलयन में 2 लीटर विलयन में 50 ग्राम चीनी, 2 लीटर विलयन में 50 ग्राम चीनी घुला हुआ है, 50 ग्राम चीनी घुला हुआ है, 50 ग्राम चीनी घुला हुआ है। तो विलयन की सांद्रता ज्ञात करें। तो विलयन की सांद्रता ज्ञात करें। बनाइए इसको, बन गया सवाल। चलिए इसको बनाते हैं हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास 2 चीज, 2 लीटर और क्या है, 50 ग्राम क्या था, चीनी। यही क्या है, घुला हुआ। आपको समझने वाली बात यहाँ ध्यान देना है। कुछ विद्यार्थी ये भी नहीं समझ पाते हैं कि कौन आयतन है, कौन भार। तो जब भी लीटर में दिखे या मिलीलीटर में दिखे, समझिए वो क्या है, आयतन दिया हुआ है। जब भी ग्राम या केजी में दिखे, समझिए क्या दिया हुआ है, भार दिया हुआ है। तो 2 लीटर विलयन बोल भी रहा है, तो विलयन का आयतन डायरेक्ट क्या मान लेंगे, V। या कहीं कहीं आपको V लिखा हुआ रहेगा, या VS लिखा रहेगा, या डायरेक्ट लिखा हुआ है, फिर भी किसका है, ये विलयन का। और ये 50 ग्राम क्या है, चीनी। विलय भूल रहा है, विलय का भार क्या होता है, WV। तो निकालना क्या है हमें, सांद्रता C बराबर लीटर में दिया हुआ, लीटर में दिया, फॉर्मूला क्या लग जाएगा आपका, ये लग जाएगा। लिख सकते हैं हम लोग फॉर्मूला क्या, WV बटे V, किसमें, लीटर में। WV का मान कितना है, 50, आयतन 2, क्या हो जाएगा 25, मतलब 25 ग्राम प्रति लीटर। आंसर लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखिए। 750 मिलीलीटर 750 मिलीलीटर विलयन में
750 मिलीलीटर बिलियन में 250 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है। 250 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है। 250 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है। तो इस बिलियन की सांद्रता ज्ञात करें। तो इस बिलियन की सांद्रता ज्ञात करें। बनाइए इसको। चलिए अगला सवाल बनाते हैं हम लोग। सवाल है आयतन कितना दिया हुआ है? 750 मिलीलीटर और बिलियन का भार कितना दिया हुआ है? 250 ग्राम। तो सांद्रता देखिए सवाल में 700 मिलीलीटर दिया हुआ, मतलब आयतन किसमें दिया हुआ है? ml में दिया हुआ हो तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? W B बटे क्या हो जाएगा? ठीक, इसमें अगर ये ml में है ऊपर कितना गुना हो जाएगा? 1000 से। बिलियन का भार कितना दिया हुआ है? 250 गुना कितना? 1000 बटे कितना? 750। ठीक है, 25 दिया 75, इसको 3 से भाग करें कितना हो जाएगा? 333.33 ग्राम प्रति लीटर। आंसर। तो आज का क्लास यहीं पर होता है समाप्त।